जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी कुशल से होंगे। आज मैं आपको नवरात्रों में सुनी जाने वाली माता रानी के ध्यानु भगत की कथा सुनाऊंगी। हे भक्तों, माँ जगदम्बे के स्वरूप को हृदय में धारण करें तथा मन को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ध्यानु भगत की इस अद्भुत कथा के कृपा प्रसाद को पाएं। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में नादौन ग्राम का निवासी ध्यानु माता के दर्शन की अभिलाषा से अन्य यात्रियों के साथ जा रहा था। हजारों की संख्या में देवी दर्शन को जा रहे यात्रियों को देखकर अकबर के सिपाहियों के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आखिर इतना बड़ा दल कहाँ और क्यों जा रहा है। ऐसा विचार करके सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और सम्राट अकबर के सम्मुख पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? सच्चाई बयान करो, अन्यथा हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। सम्राट अकबर के इस प्रकार पूछने पर ध्यानु ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए नम्र वाणी में कहा, महाराज, हम सभी ज्वाली माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तथा अकबर ने पुनः पूछा, यह ज्वाला माई कौन है? हमने तो कभी नहीं देखा। फिर वहां जाने का मकसद क्या है? क्यों जा रहे हो तुम लोग? सम्राट अकबर का ऐसा प्रश्न सुनकर ध्यानु ने बड़े सभ्य एवं संतुलित ढंग से उत्तर देते हुए कहा, माता ज्वाला माई समस्त संसार की सृजनहार हैं एवं पालन करने वाली माता हैं। जो भक्त मैया के दरबार में पहुंचकर सच्चे मन से पूजा एवं प्रार्थना करता है, माता उस प्राणी की झोली संसार के सभी सुखों से भर देती है। इतना ही नहीं, सत्य तो यह है कि कोई भी सांसारिक प्राणी मैया के समस्त गुणों का बखान नहीं कर सकता। उनके प्रताप से बिना तेल एवं बिना बत्ती के अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। ध्यानु के वचन सुनकर सम्राट अकबर को महान आश्चर्य हुआ, किंतु उसकी बातों का विश्वास न हुआ। तब उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी देवी माता सचमुच दिव्य गुणों से युक्त है तो कोई ऐसा कार्य करो जिससे हमें तुम्हारी देवी माता पर विश्वास हो। आखिर तुम उनके भक्त हो। तब ध्यानु ने कहा, महाराज, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। चमत्कार दिखाने की सामर्थ्य मुझ में कहाँ। उस समय सम्राट अकबर ने ध्यानु की बातों पर ध्यान ना देकर उपहास करने की भावना से कहा, यदि तुम्हारी बंदगी पूर्ण रूप से पवित्र है और तुम माता के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी देवी माता अवश्य और तुम्हारा ध्यान रखेगी। तुम यह जानो कि आज तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी देवी माता की शक्ति का इम्तिहान है। यह कहकर सम्राट अकबर ने एक घोड़े की गर्दन तलवार से काटकर अलग कर दी। तत्पश्चात उसने कहा, मैंने इस घोड़े की गर्दन काट दी। यदि तुम्हारी देवी शक्ति संपन्न है तो इस घोड़े को पुनः जिंदा कर दें। उस समय देवी भगवती का ध्यान करते हुए ध्यानु भगत ने सम्राट अकबर से कहा, हे महाराज, यद्यपि मैं मैया का एक तुच्छ सेवक हूँ, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप मुझे 1 महीने का समय दें और तब तक उस मृत घोड़े का सिर एवं धड़ सुरक्षित रखें। यह कहकर उसने बादशाह से विदा ली और अन्य यात्रियों सहित चलकर माता ज्वाला जी के दरबार में जा पहुंचा। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर मैया की प्रातःकालीन आरती के समय दरबार में उपस्थित होकर हाथ जोड़ नेत्रों को बंद करके पूर्ण श्रद्धा से निवेदन करते हुए कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं। संसार की समस्त वस्तुएं आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख हैं। आप चर अचर सजीव निर्जीव में विराजमान हैं। हे मातेश्वरी, आपने सदैव भक्तों की लाज रखी है और समय पर उपस्थित हुई हैं। हे जग की माता, आज तुम्हारे इस भक्त की लाज तुम्हारे हाथों में है। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है माँ। हे माता, उस घोड़े को पुनर्जीवित करके मेरी भक्ति की रक्षा करो माँ। यदि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की
तो मैं अपना शीश काटकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। यह कहकर ध्यानु ने कुछ पल तक देवी के चमत्कार की प्रतीक्षा की, किंतु कोई उत्तर न मिला। तब उसने अपने हृदय में विचार किया कि लज्जित होकर जीने से अच्छा तो मर जाना है। तत्पश्चात उसने तलवार उठाकर अपना शीश काटकर देवी के चरणों में रख दिया। कहा जाता है कि उसी समय देवी साक्षात प्रकट हुई और उसकी अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही ध्यानु का कटा हुआ सिर स्वयं उसके धड़ से जुड़ गया। तब वह जीवित हो गया। जीवित होने के उपरांत ध्यानु ने देखा देवी मैया साक्षात उसके सम्मुख अपने दिव्य रूप में उपस्थित हैं। यह देखकर उसके प्रसन्नता की सीमा ना रही। तब उसने हाथ जोड़कर देवी के सम्मुख सिर झुकाते हुए कहा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानती हैं, मेरे हृदय की व्यथा से भली भांति परिचित हैं। ध्यानु के वचनों को सुनकर देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः समस्त चिंताओं को त्याग कर जो इच्छा हो मांगो। अब तुम्हारे बादशाह अकबर के सम्मुख लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मेरी कृपा से अकबर के दरबार में मृत घोड़े का सिर उसके धड़ से जुड़ चुका है और वह जीवित हो गया है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुम जो भी चाहते हो निर्भय होकर मांगो। देवी के बारंबार कहने पर ध्यानु ने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वशक्तिमान माता, हे जगत माता, आपके दर्शन मात्र से मेरी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो गईं। फिर भी आप कहती हैं तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। समस्त सांसारिक प्राणी इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे सकते, अतः भक्तों पर कृपा करें और साधारण भेंटों से ही उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करें। ध्यानु की वाणी सुनकर देवी प्रसन्न हुई और अपना अभय हाथ उठाकर उसके मस्तक पर फेरकर तथास्तु कहकर बोली, हे भक्त, अब जो कोई प्राणी मेरे दरबार में उपस्थित होकर मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी तथा शीश के स्थान पर नारियल भेंट स्वीकार करूंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर यह घटना घटी, उधर दिल्ली बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े का कटा सिर धड़ से जुड़ गया। यह दृश्य देखकर बादशाह अकबर सहित उसके समस्त दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात अकबर ने अपने कुछ सैनिकों को ज्वालाजी भेजा। सैनिकों ने आकर सूचना दी कि वहां जमीन से आग की लपटें ज्वाला रूप में निरंतर निकल रही हैं। अगर आप आदेश दें तो उन निकलती लपटों को बंद करवा दें, जिससे हिंदुओं के पूजा का स्थान ही समाप्त हो जाएगा। सैनिकों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने विचार किया कि ये सैनिक ठीक कह रहे हैं। जब ज्वाला ही निकलनी बंद हो जाएगी तो पूजा स्थल ही कहाँ रहेगा। उसने उसी समय आदेश दे दिया। हे माता के भक्तों, बादशाह अकबर का आदेश पाते ही उसके हजारों सैनिक उसी समय ज्वाला को बंद करने के अनेक सामान लेकर वहां जा पहुँचे। मोटे मोटे विशाल लोहे के तवे से सर्वप्रथम उन सभी ने निकलती ज्वालाओं को बंद करने का प्रयास किया, किंतु महान आश्चर्य की उन तवों को फाड़कर वह दिव्य ज्वाला बाहर निकलने लगी। तब उन सैनिकों ने एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया। उस नहर का पानी लगातार उस ज्योति पर गिरने से ज्योति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका विचार था। किंतु विचार ही रहा, उनका विचार ही सिद्ध हुआ। नहर के पानी से भी उस दिव्य ज्वाला का कुछ नहीं हुआ, वह पहले की भांति निकलती रही। अंततः वे सभी सैनिक निराश हो गए और कुछ सैनिकों को भेजकर बादशाह अकबर को सूचित किया कि हमारी सारी कोशिश निरर्थक सिद्ध हुई, अतः अब आप जो उचित समझें वही करें। तब बादशाह अकबर ने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर विचार विमर्श किया कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, अब यही उचित है कि आप स्वयं देवी के दरबार में जाएं और देवी का चमत्कार देखें तथा
नियम अनुसार देवी को भेंट आदि चढ़ाकर प्रसन्न करें। बादशाह अकबर ने ब्राह्मणों की राय मानकर सवामन सोने का छत्र बनवाकर उसी क्षण माता ज्वालिया जी के दरबार में जा पहुँचे। फिर वह छत्र अपने कंधे पर उठाकर चढ़ाने के लिए चले। जब कंधे से उतारकर चढ़ाने लगे उसी समय वह छत्र गिरकर टूट गया और कहा जाता है कि वह सोने का ना रहा बल्कि किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल था, ना तांबा और ना ही शीशा, जिससे यह सिद्ध होता है कि माता भगवती ने अकबर की भेंट अस्वीकार कर दी। बादशाह अकबर घबरा गए और माता के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा मांगने लगे। हे माता, हमसे जाने अनजाने में जो भूल हुई उसे क्षमा करें। तत्पश्चात वे दिल्ली लौट आए और अपने राज्य के सभी सिपाहियों एवं अन्य ओहदेदारों को आदेश दिया कि ज्वाला माई के भक्तों के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करें। अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ खंडित छत्र आज भी माता के दरबार में बाईं ओर पड़ा है। भक्तों, यदि आपको मेरी यह ध्यानु भगत की कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना।